हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इमेज में प्रश्न लिखा हुआ है कि एक परीक्षा में एक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं। यानी एक परीक्षा में प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि यदि एक विद्यार्थी ने कुल 60 प्रश्नों के उत्तर दिए यदि एक विद्यार्थी ने कुल 60 प्रश्नों के उत्तर दिए तथा उसे 130 अंक प्राप्त हुए, तो इसने कुल कितने प्रश्न सही किए। अब देखो, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको पहले तरीके से लगा लो, और अगर आपको नहीं आता तो आप दोनों तरीके से सीखने की कोशिश करो। तो सबसे पहला तरीका क्या है, बेसिक अप्लाई करेंगे हम लोग। तो बेसिक में क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि इसने प्रश्न सही कितने किए। यानी कि टोटल प्रश्न इसने 60 कर दिए। भाई कितने प्रश्न कर दिए इसने, 60 प्रश्न कर दिए। ठीक है। अब इन 60 प्रश्नों में वो प्रश्न शामिल होंगे, पहले तो जो सही होंगे, दूसरे क्या होंगे, जितने प्रश्न गलत होंगे उतने में से अगर हम टोटल प्रश्न है उसमें से अगर हम सही प्रश्नों को घटा देंगे तो गलत वाले प्रश्न निकल आएंगे। तो 60 प्रश्न में अगर हम माइनस सही वाले प्रश्न कर दें तो जितना भी होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब ये है सही प्रश्न, ये है सही प्रश्न, सही, और ये है गलत प्रश्न। ठीक है। ये है गलत प्रश्न। अब सही प्रश्न जब वो करता है तो उसको 4 अंक मिलते हैं, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या होगा कि जब वो घर में आता है तो उसको टोटल 130 अंक मिलते हैं, यानी कि इक्वल में कितने अंक आ जाएंगे, 130 अंक उसको मिलेंगे। ठीक है। 130 अंक उसको मिलेंगे। अब इसको सीधा सा इसको सॉल्व कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। 4x माइनस माइनस 60 का मल्टीप्लाई जब अंदर कराओगे तो ये माइनस का 60 आ जाएगा। ठीक है। माइनस का 60, और माइनस का जब अंदर कराओगे तो ये प्लस का x आ जाएगा। ठीक है। और इक्वल के बाहर कितना है, 130 है, उसको चलने दो। ठीक है। अब इसके बाद ये 4x है और ये x जुड़ के कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, 130 है और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि टोटल 190 हो गया। ठीक है। अब तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 190/5 जब यहाँ से इसका डिवाइड कराओगे तो आंसर कितना आएगा, 5 और 5 8 40, यानी कि 38 प्रश्न ऐसे होंगे जो सही होंगे। यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 38, क्योंकि ये देखो x जो है वो सही प्रश्न माने थे हमने। अब सही प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है। सही प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है इसने। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछता कि उसने गलत कितने की, तो 60 में से, ये देखो 60 में से क्या कर दो, x घटा दो। अगर 60 में से 38 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 22। ठीक है। यही वाला तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसे करना है तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी हम लोग यहाँ के देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि जब वो 60 प्रश्न करके आया घर में तो उसने कहा भैया हमारे 60 प्रश्न सही हैं। तो जब उसने क्या किया, अपने आप से 4 नंबर उसने जोड़ लिए, तो 6 को 24, यानी कि उसको 240 नंबर मिल गए। अब उसको रिजल्ट आया तो उसे पता चला कि भैया हमें तो 130 ही नंबर मिले। तो उसने सोचा कि भैया हमारे नंबर कटे कितने, तो ये 0 से 0 घटा दो। ठीक है। 4 में से 3 घटा दो, 1 आएगा, और 2 में से 1, यानी कि उसको एक्चुअली में उसके नंबर कट कितने गए थे, तो उसके नंबर 110 कट गए थे। अच्छा, ये 110 नंबर कैसे कटे होंगे, कि उसने गलत प्रश्न में भी कितने नंबर जोड़ लिए थे, 4 जोड़ लिए थे, और वो जो गलत करेगा उसमें एक नंबर और कटेगा, तो यानी कि 5 नंबर उससे टोटल कटेंगे। ठीक है, एक प्रश्न पे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 22 प्रश्न ये वो हैं जो उसने क्या किए, गलत किए। ठीक है। और अगर 22 प्रश्न गलत किए हैं, टोटल उसने 60 किए थे, 22 में अगर 60 में से 22 घटा दोगे तो 38 आएगा। और ये कौन से प्रश्न होंगे, ये वो प्रश्न होंगे जो सही वाले होंगे। ठीक है। तो दोस्तों बताओ जल्दी से वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।